औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिस्कवर फोटोसिंथेसिस। बाकायदा अपने टॉपिक के आगाज़ से पहले मैं एक शख्सियत से आपको मुतारफ़ करवाना चाह रही हूँ। उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत पसंद आएगा। आज हम बात करेंगे, जैसा कि हम सब जानते हैं, इंसान हो या जानवर अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पौधों या जानवरों पर इंहिसार करते हैं। हम पौधों की बनाई हुई खुराक को इस्तेमाल करते हैं। जानवरों से हम दूध, दही, मक्खन हासिल करते हैं, गोश्त इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब बात यहाँ ये शुरू होती है कि पौधे अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को कैसे पूरा करते हैं। इस हकीकत को जानने के लिए हम एक मशहूर साइंसदान जॉन इंजनहाउस, जो कि एक फिज़ियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट और केमिस्ट थे, इस पर दरियाफ़त शुरू की उन्होंने कि पौधे अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को कैसे पूरा करते हैं, वो अपनी ज़रूरियात को कहाँ से हासिल करते हैं। इन्होंने मेडिसिन में बाकायदा तालीम का आगाज़ किया। जॉन इंजन्स 8 दिसंबर 1730 को ब्राइटा, नीदरलैंड में पैदा हुए। 1752 में लोविस यूनिवर्सिटी से इन्होंने बाकायदा ग्रेजुएशन की। कुछ अरसा गुजारने के बाद वो 1779 को लंदन में शिफ्ट हो गए। इस दौरान इन्होंने बहुत सी डिस्कवरीज़ की, बहुत ज़्यादा तजर्बात किए। आखिरकार वो एक तजर्बे पे पहुँचे। इन्होंने एक तजर्बा किया जिसमें इन्होंने देखा कि पौधे किस तरह सूरज की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए जो है ना बबल्स ऑफ ऑक्सीजन खारिज करते हैं। इन्होंने देखा किस तरह सब्ज़ पौधे सूरज की रोशनी में बबल ऑफ ऑक्सीजन खारिज करते हैं, लेकिन जब अंधेरा छा जाता है तो ये बबल्स रुक जाते हैं। इस पॉइंट पर पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं और इस नतीजे पर पहुँचे कि पौधों का सूरज की रोशनी में खुराक बनाने का ये अमल फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। टेक प्लेस इन प्लांट लीव्स, सीरीज ऑफ रिएक्शन इन प्लांट सेल्स, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी, प्रोवाइड्स केमिकल एनर्जी, बेस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल फूड चेन्स। यानी वर्ड फोटोसिंथेसिस दो यूनानी लफ्ज़ों से मिलके बना है। फ़ोटो का मतलब रोशनी और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, यानी तैयार करना। पौधे सूरज की रोशनी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करते हुए अपनी खुराक को तैयार करते हैं। इसी अमल को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसके लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन, अ प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी नॉर्मली फ्रॉम द सन इनटू द केमिकल एनर्जी। यानी कि ऐसा अमल जिसमें पौधे और दूसरे ऑर्गेनिजम्स सूरज से जो एनर्जी हासिल करते हैं उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस हमारी दुनिया में वक़ूफ़ पज़ीर होने वाली ऐसी अहम कीमियाई तब्दीली है कि अगर फोटोसिंथेसिस का अमल ना हो तो तकरीबन सारे जानदार मर जाएं। अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे अहम रोल अदा करती हैं। दीज आर द थिंग्स अ प्लांट्स नीड फॉर फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट्स मेक इट्स ओन फूड। ऐसा अमल जिसके ज़रिए पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1 पे वाटर, नंबर 2 पे कार्बन डाइऑक्साइड और नंबर 3 पे लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन, यानी सूरज की रोशनी जो कि पौधे सूरज से हासिल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अमूमन हवा में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है और पानी वो ज़मीन से जज़ब करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़ोटोसिंथेसिस कहाँ होती है। फ़ोटोसिंथेसिस सब्ज़ पत्तों में होती है क्योंकि इनकी साख्त इस अमल के लिए मौजूद होती है। हम बात करेंगे कि फ़ोटोसिंथेसिस के लिए किन अवामल की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सनलाइट यानी एनर्जी की। मुख्तलिफ़ अवामल के लिए फ़ोटोसिंथेसिस की अहमियत। फ़ोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी अवामल रोशनी, जैसा कि मैंने पहले बात की, रोशनी यानी सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर जो कि वो जड़ों से हासिल करते हैं,
और इसके नतीजे में ग्लूकोज और शुगर यानी बनाते अपनी खुराक वो खुद तैयार कर लेते हैं। बात करेंगे हम कि रोशनी, सनलाइट। पौधे फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुराक बनाने के लिए रोशनी जज़ब करते हैं। रोशनी की शिद्दत बढ़ने से फोटोसिंथेसिस का अमल भी तेज़ हो जाता है। इस पर हम बात करते हैं कि पत्ते की कौन सी साख जो है रोशनी को जज़ब करती है। तो रोशनी के 7 रंगों में से क्लोरोफिल नीले और ऑरेंज रंग की जो रोशनी है, ऑरेंज और सुर्ख रंग की रोशनी को जज़ब करती है। साथ में आपको क्लियर करती जाऊँ कि जैसे ही अगर सूरज की रोशनी तेज़ होगी तो फोटोसिंथेसिस का अमल भी तेज़ होगा, लेकिन अगर बादल होते हैं तो फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे हवा से जो कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस का एक अहम जुज़ है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने से फोटोसिंथेसिस की शरह भी बढ़ जाती है। हवा में तकरीबन जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 0.03 से लेके 0.04 तक होती है। यह एक अहम बात बतानी है आपको कि रात के वक्त मोस्टली ये होता है कि हम दरख्त के नीचे सोने से हमें जो है ना इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि होता ही है कि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल बिल्कुल रुक जाता है। फिर पौधे भी ऑक्सीजन को जज़ब कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर रहे होते हैं, जैसे कि इंसान भी सांस लेता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर रहा होता है। अमूमन ये होता है कि घने दरख्त के नीचे सोने से हमारा दम घुट जाता है, इसलिए घने दरख्त के नीचे सोने से रात के वक्त इज्तनाब करना चाहिए। उसके बाद हम अगले ऑप्शन पर जाएंगे, टेम्परेचर। चूँकि सूरज से पौधे जो है ना एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर पर फोटोसिंथेसिस का अमल भी तेज़ होता है। पौधे आमतौर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक अच्छी तरह नमू पाते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे और 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का टेम्परेचर पौधों की नमू के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होता। उसके बाद हम बात करेंगे वाटर यानी पानी। अब ये पानी पौधे कहाँ से हासिल करते हैं? पौधे अपना पानी जो है वो जड़ों से हासिल करते हैं, जड़ों से पानी हासिल करते हैं और पानी भी फोटोसिंथेसिस के लिए उतना ही अहम है। पौधों को इसकी महदूद मिकदार में ज़रूरत होती है। अब हम बात करेंगे पौधों में जो है ना क्लोरोफिल सबसे अहम किरदार अदा करता है, जो कि पत्तों के अंदर मौजूद होता है। सब्ज़ रंग का ये मादा होता है जो ज़ैतलीफ यानी फ़ोटोसिंथेसिस में अहम किरदार अदा करता है। इसी की वजह से हमें फ़ोटोसिंथेसिस के लिए रोशनी जज़ब करता है इसी की वजह से हमें पत्तों का जो रंग है वो सब्ज़ नज़र आता है। क्लोरोफिल के बगैर फ़ोटोसिंथेसिस का अमल बिल्कुल नामुमकिन है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन। चूँकि पौधे हवा से ऑक्सीजन को जज़ब करते हैं, पौधे हवा से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन को खारिज कर रहे होते हैं। जब ज़ैतलीफ का अमल हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान ऑक्सीजन खारिज हो रही होती है और उसके नतीजे में ग्लूकोज बन रहा होता है, जिसे पौधे अपनी खुराक के लिए महफूज कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि ज़ैतलीफ के दौरान यानी फ़ोटोसिंथेसिस के दौरान जो हमारे पास जनरल इक्वेशन आती है वो दर्ज झेल है। पौधे सूरज की रोशनी हासिल करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं पौधे ने यहाँ सूरज की रोशनी हासिल की और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में उन्होंने पानी इस्तेमाल किया पौधों ने, जो कि उन्होंने ज़मीन से अपनी जड़ों के ज़रिए हासिल किया। और उसके साथ साथ पौधे का सब्ज़ रंग यानी सब्ज़ पत्ते जिनके अंदर क्लोरोफिल वाफर मिकदार में मौजूद होता है। जब ये सारी चीज़ें केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसके नतीजे में पौधे ग्लूकोज हासिल करते हैं यानी शुगर, C6H12O6, ये इसका जनरल फार्मूला है। उसके साथ साथ पौधे जो है ना वो ऑक्सीजन को खारिज कर देते हैं। चूँकि पौधों को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो ऑक्सीजन को हवा में खारिज कर देते हैं, बाकी ग्लूकोज को पौधे अपने अंदर महफूज कर लेते हैं। बात करते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2 वाटर, लाइट एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, C6H12O6 इज़ इक्वल टू ग्लूकोज, O2 यानी ऑक्सीजन। ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आई है जिसमें वो क्लियरली बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इस्तेमाल करते हुए पौधे लाइट एनर्जी को जो है ना लाइट एनर्जी से वो ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन को हवा में रिलीज़ कर देते हैं। अब एक और डायग्राम हमारे सामने है, इसमें आप देख सकते हैं कि पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब कर रहे हैं, उसके नतीजे में ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है और ग्लूकोज साथ में रिलीज़ हो रहा है और ज़मीन से वो पानी को जो है ना जज़ब करके अपनी खुराक को तैयार कर रहे हैं।
वेयर डज फोटोसिंथेसिस ऑकर्स। अब हम बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस होती किधर है। फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस पौधों के पत्तों के में होती है। फोटोसिंथेसिस ज़्यादातर पौधों के पत्तों में होती है क्योंकि इनकी साख्त इस समय के लिए मौजूद होती है। ज़्यादातर पौधों के पत्ते चौड़े होते हैं। ज़्यादातर पौधों के पत्ते चौड़े होते हैं और बाज़ के पत्ते बारीक होते हैं। चौड़े पत्ते अगर हों तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी की मिक़दार को जज़ब कर सकते हैं। इसके साथ साथ पत्ते बारीक भी होते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और रोशनी आसानी से सेल तक पहुंच सके। पत्तों की ज़ेरी एपिडर्मिस में बड़ी बड़ी तादाद में जो है ना स्टोमेटा होते हैं। इन स्टोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों में दाखिल होती है, जिसके नतीजे में वो पानी और ऑक्सीजन और पानी के बखरात को जो है ना हवा में खारिज करते हैं। मेसोफिल सेल्स की मोटी तह पौधों के लिए काफ़ी खुराक तैयार कर देती है। अभी हमने इसमें सीखा कि जैसे पौधों के पत्ते ज़्यादा चौड़े होंगे वो ज़्यादा रोशनी को ज़्यादा ऑब्ज़र्व करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो ज़्यादा तलीफ़ में अहम किरदार अदा करेंगे। या हम कह सकते हैं कि पौधों को बाज़-औक़ात कुदरत के फेफड़े भी कहा जाता है। वो ऑक्सीजन पैदा करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार को हवा बनते हैं। प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं, यानी सेल्फ प्रोड्यूसर होते हैं। यहाँ हमारे सामने एक डायग्राम है लीव्स की। उसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहले स्टोमा नज़र आ रहा है, मेसोफिल सेल यानी पत्तों के एपिडर्मिस के नीचे छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा का काम जो है वो पानी को जज़ब करना है। पत्ते की बलाई तह एपिडर्मिस कहलाती है। पत्ते की ज़ेरी तह लोअर एपिडर्मिस कहलाती है। लोअर एपिडर्मिस में बहुत से स्टोमेटा होते हैं। हर स्टोमेटा में एक सुराख और लोबिये की शक्ल के 2 गार्ड सेल होते हैं। पत्ते के सेल्स और हवा के दरमियान ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बखारात का तबादला इन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए होता है। अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट। पत्ता सब्ज़ दिखाई क्यों देता है, इसकी वजह क्या है? पत्ता इसलिए सब्ज़ दिखाई देता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में एक सब्ज़ रंग का मादा क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल लाइट यानी एनर्जी को जज़ब करता है जो खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद हम बात करेंगे मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स क्लोरोप्लास्ट पर मुश्तमिल सेल से बना होता है। ये अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान होता है। मेसोफिल पत्ते का वो इलाका होता है जिसमें खुराक बनाने का अमल यानी फोटोसिंथेसिस इसी इलाके में होती है। स्टोमेटा यानी स्टोमा पोर्स इन अ प्लांट्स क्यूटिकल थ्रू विच वाटर एंड गैस आर एक्सचेंज बिटवीन द प्लांट्स एंड द एटमॉस्फेयर। अभी हमने बात की थी स्टोमेटा जो कि पत्ते के नीचे एपिडर्मिस के नीचे छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसके ज़रिए जो है ना पौधा ज़मीन से पत्ते की बलाई तह एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के अंदर ये स्टोमेटा होते हैं। हर स्टोमा एक सुराख और लोबिये की शक्ल के 2 गार्ड सेल्स पर मुश्तमिल रहता है, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। ये दोनों इसके गार्ड सेल्स हैं और इनकी शक्ल लोबिये से मिलती जुलती है। इसी गार्ड सेल के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है ना तबादला होता है। यानी पत्ते जब ज़ायद तलीफ़ का अमल करते हैं तो ये अहम किरदार अदा करता है। स्टोमेटा उनमें अहम किरदार अदा करता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं मेसोफिल सेल्स जो कि बहुत क्लोज से जिसकी डायग्राम बनाई गई है। इसमें हम देख सकते हैं सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल और इसके अंदर सब्ज़ रंग के बेशुमार क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं और इसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस भी मौजूद है। तो मेसोफिल सेल्स जो हैं मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट पर मुश्तमिल सेल से बना होता है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। मेसोफिल पत्ते का वो इलाका है जिसमें खुराक बनाने का अमल यानी फोटोसिंथेसिस इसी इलाके में होती है। ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। मेसोफिल जो है फोटोसिंथेसिस में अहम किरदार अदा करता है। मेसो सेल्स में सेल वॉल होते हैं, सेंट्रल वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। ये पत्ते का वो अहम हिस्सा है जिसमें जो है ना फोटोसिंथेसिस का अमल वकूअ पज़ीर होता है। अगर ये हिस्सा ना हो तो पौधे में
फोटोसिंथेसिस का अमल बिल्कुल ना होने के बराबर हो। क्लोरोप्लास्ट। अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ वकूअ पज़ीर होती है। ये सामने हमारे क्लोरोप्लास्ट का बाकायदा डायग्राम दिया गया है। उसमें हम क्लोरोप्लास्ट के वाज़ेह हिस्से हमें दिखाई दे रहे हैं। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, उसके बाद स्ट्रोमा, उसके बाद थाइलाकॉइड, उसके बाद ग्रेनम्स। क्लोरोप्लास्ट का यही वजह है कि क्लोरोप्लास्ट जो है हमें सब्ज़ रंग का नज़र आता है। इसके सब्ज़ रंग के नज़र आने की वजह यही है कि इसके अंदर जो है ना क्लोरोफिल भरा होता है और इसलिए हमें ये सब्ज़ रंग का नज़र आता है। अब क्लोरोफिल का काम क्या है? क्लोरोफिल लाइट यानी एनर्जी को जज़ब करता है और ख़ुराक बनाने के लिए हमारे जो है ना इसे उसके पौधे के लिए इस्तेमाल करता है, यानी पौधे की पूरी खुराक इसमें ज़ख़ीरा भी होती है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस टू ऑकर। फोटोसिंथेसिस को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सबसे पहले बात करते हैं लाइट इज़ नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस टू ऑकर। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइट यानी रोशनी, सूरज की रोशनी। द प्लांट्स लीव्स यूज़ द लाइट टू मेक अ शुगर कार्ड ग्लूकोज। सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए पौधे जो अपनी खुराक तैयार करते हैं, उस शुगर को हम ग्लूकोज भी कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी बात की है कि पौधों के लिए जो रोशनी है सबसे अहम किरदार अदा करती है। इस रोशनी को इस्तेमाल करते हुए पत्ते अपने लिए जो है ना वो शुगर तैयार करते हैं, उसी शुगर को ग्लूकोज का नाम दिया जाता है। पौधे में फोटोसिंथेसिस में अहम किरदार जो अदा कर रहा है वो लाइट है। जैसे मैंने पहले भी बताया अपने कि अगर सूरज की रोशनी ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस का अमल ज़्यादा तेज़ होगा, लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा बादल वाला होगा, क्लाउडी होगा या अंधेरा छा जाएगा तो ये अमल बिल्कुल रुक जाता है। सूरज की रोशनी जो है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत अहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू प्लांट्स नीड ग्लूकोज। पौधों को ग्लूकोज की ज़रूरत क्यों होती है? ग्लूकोज इज़ द फूड फॉर द प्लांट। ग्लूकोज जो है ना वो पौधों की खुराक है। इट गिव्स द प्लांट्स एनर्जी टू ग्रो। ये पौधों को ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है या पौधों की नशोनुमा के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है, सेम इसी तरीके से पौधों को भी ग्लूकोज जो है ना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। उस ग्लूकोज से वो अपनी एनर्जी जो है बहाल करते हैं और उससे अपनी ग्रोथ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाउ मच ग्लूकोज डज अ प्लांट मेक। एक पौधे को कितने ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, यानी कितनी मिकदार में ग्लूकोज उसे चाहिए। प्लांट मेक्स इनफ ग्लूकोज टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द नाइट एंड ऑन क्लाउडी डेज। पौधों को काफ़ी मिकदार में ग्लूकोज की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग द नाइट, रात को जो इस्तेमाल कर सकें, ऑन क्लाउडी डेज़, क्लाउडी डेज़ में यानी कि बादल वाले दिनों में इस्तेमाल करें। व्हेन दे डू नॉट गेट सनलाइट, जब वो सूरज की रोशनी को हासिल नहीं कर सकते। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज़ स्टोर्ड इन द प्लांट्स लीव्स। जो बाकी ग्लूकोज बच जाता है वो पौधे अपने पत्तों में इसको ज़ख़ीरा कर लेते हैं एंड अदर प्लांट पार्ट्स या अपने बाकी हिस्से में उसको जमा कर लेते हैं। जैसे कि आपको सामने डायग्राम में नज़र आ रहा है, पौधा किस तरीके से लाइट यानी कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर रहा है, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहा है और सूरज की रोशनी को जज़ब करके पत्ते के अंदर सूरज की रोशनी जज़ब हो रही है। सामने इसका स्टेम नज़र आ रहा है, ज़मीन से जो है पानी और नमकियात को जज़ब कर रहा है। इस तरीके से पूरा फोटोसिंथेसिस का अमल जो है ना वकूअ पज़ीर हो रहा है। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि पौधों के जितने ग्लूकोज की ज़रूरत होती है वो उतने को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि ये इतनी लिमिट में ही इसको इस्तेमाल करेंगे। जितनी उन्हें लिमिट में ज़रूरत होती है उतना उसको इस्तेमाल कर लेते हैं और बाकी को अपने पत्तों में और बाकी हिस्से में स्टोर कर लेते हैं, ताकि जब सूरज की रोशनी ना हो तो तब उस वक्त के लिए वो उसको जो है ना अपने पास महफूज कर लेते हैं। हाउ डज़ फोटोसिंथेसिस हेल्प अस। अब बात यहाँ ये है कि फोटोसिंथेसिस जिस पे हमने इतनी देर से हम बात कर रहे हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस हमारे लिए क्यों इतनी अहम है, यानी हमारी ज़िंदगी में फ़ोटोसिंथेसिस का क्या किरदार है। तो हम बात करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फ़ोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस, ऑक्सीजन पैदा होती है। वी यूज़ दिस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, हम सांस लेने के लिए इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस हमारे लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर फ़ोटोसिंथेसिस ना हो तो हमारा जीना ज़िंदा रहना भी बहुत मुश्किल हो जाए। अब हम कह सकते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
जैसा कि देखा जाता है कि एक छोटा नन्हा पौधा 36 बच्चों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये ऑक्सीजन को जो है ना पैदा कर रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर रही होती है, यानी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो कमी हो रही होती है और ऑक्सीजन की ज़्यादती हो रही होती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में कम से कम हमें 1-2 पौधा लाजमी लगाना चाहिए। एक्टिविटी है छोटी सी यहाँ पे आपसे शेयर कर रही हूँ। इंस्ट्रक्शन देख लें। ड्रा प्लांट, एक आपने प्लांट को ड्रा करना है। लेबल द फॉलोइंग वर्ड्स इन देयर करेक्ट लोकेशंस, आपने इसको करेक्ट लोकेशन में इसको पुट करना है। वाटर है, ग्लूकोज है, शुगर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और सनलाइट यानी एनर्जी है। आप ये इसको जो है ना एक पौधा ड्रा करके बाकायदा आपने इसको लेबल करना है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।